ज्योग्राफी वाले में किसके सबसे ज्यादा? आज हम बात करेंगे जो इस्लाम की रूढ़िवादिता थी और मध्यकाल में जो इस्लामिक स्टेट या फिर मुगल स्टेट की हम बात करते हैं, उसकी स्थापना फिर खासकर 16वीं और 17वीं शताब्दी में। कल हमने बात की थी अकबर के बारे में और अकबर के समय के खासकर जो बदायूं था उसके बारे में बात की थी हमने। किस तरह से उदारवादी और रूढ़िवादिता के बीच में हमें एक तरह से जंग सी दिखाई पड़ती है। आज हम बात करेंगे शेख अहमद सरहिंदी की, जिसके हमने वैसे तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं नक्शबंदी सिलसिले में, और किस तरह से अकबर की रूढ़िवादिता और उदारवादिता के बारे में उसके हमें पक्ष देखने को मिलता है। और फिर बाद में शेख अहमद सरहिंदी का जहांगीर के साथ भी समस्याएं उलझती हैं काफ़ी, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और शेख अहमद सरहिंदी की अगर बात करें तो वो कहता है कि राम और रहीम को दोनों को एक मानने वाले जो भी मुस्लिम हैं उनको वो भला बुरा भी कहता है, हिंदुओं को भी बुरा बुरा कहता है। वो कहता है कि रहीम की तुलना राम से करना, यानी फिर दोनों को एक मानना, वो वैसा ही है जैसा किसी अछूत को रहीम मानने जैसी बात करता है वो। ये एक तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदू धर्म का प्रभाव है वो भी हमें इस्लाम के ऊपर दिखाई पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि भारत में जितने भी धर्म हमें देखने को मिलते हैं, सैद्धांतिक रूप से वो किसी भी जाति व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, मगर उनके अंदर जातियां हमें देखने को मिलती हैं। तो वो सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट हमें देखने को मिलता है वो वैसा ही है कि सामने अगर जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो उनकी वो बात अपने धर्म में लेने की करते हैं। इस तरह से हमें देखने को मिलती है। और दूसरी बात, शेख अहमद सरहिंदी कहता है कि भाई कुरान से बाहर किसी भी साइंस की बात वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि जो कुरान में है वो इन्फिनाइट है, यानी उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश नहीं है। और एक बार की बात अबुल फजल करते हैं, वो कहते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी और अबुल फजल एक सभागार में बैठे थे और अबुल फजल ने इमाम गजाली जो इस्लामी कानून के विद्वान थे कि इस कथन का कि कुरान से बाहर कोई विज्ञान नहीं है निंदा करते हैं और कहते हैं कि गजाली की समझ अज्ञानता की निशानी है। अब्बुल फजल के इस कथन पर शेख अहमद सरहिंदी काफ़ी नाराज होते हैं और सभा छोड़कर चले जाते हैं। शेख चाहता था कि खासकर ये उस दौरान की बातें हैं जब हम कहते हैं ना कि इबादत खाना की स्थापना होती है और विभिन्न प्रकार के जो लोग थे, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन वगैरह, वो सारे उसमें बैठते थे और जहाँ पर वो बात करते थे एक तरह से। तो शेख अहमद सरहिंदी शुरुआत से ही कट्टरवादी अपने विचारों को ले जाना जाता था। वो चाहता है कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए, जैसे एक तरह से वो क्या बोलते हैं ना, जो किसी भी इस्लामिक स्टेट में गैर इस्लामिक लोगों को अपमानित किया जाता है। जजिया कर लगाने की बात करता है और उन्हें अच्छे कपड़े नए पहनने देने की बात करता है। और शेख केवल हिंदुओं के लिए ये कट्टरपंथी न था, एक तरह से वो जो शिया मत के जो मुसलमान थे उनके लिए कट्टरपंथी व्यवस्था की बात करता है और उनको भी वो इतना ही भला बुला कहता है जितना वो हिंदुओं कहता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वो सिर्फ इस्लामिक यानी खासकर जो सुन्नी लोग हैं उनकी बेहतरी की बात करता है और बाकी दूसरे भी जितने भी लोग थे उनको वो फिर किसी भी तरीके से अपने समकक्ष नहीं मानता है और चाहता है कि स्टेट भी वैसा ही बर्ताव करे जैसा शेख अहमद सरहिंदी चाहते हैं। और उसने एक तरह से एक किताब जिसे रद्दे खाविज लिखी शेख अहमद सरहिंदी ने, और उसने जो दूसरे संप्रदाय थे उनके विचारधाराओं का खंडन किया और खासकर जो शिया संप्रदाय थे उसके लोगों की तुलना उसने काफिरों से की। यानी वो भी काफिर वो लोग थे जो हिंदू धर्म, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, यानी गैर इस्लामिक जो लोग थे उनको काफिर कहा जाता था या फिर हिंदुओं को काफिर कहा जाता था। तो ये हम अकबर के समय में देखते हैं कि रूढ़िवादिता और संकीर्ण विचारों वाले लोग
केवल एक धर्म विशेष के विरुद्ध होने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने धर्म के अंदर भी जो कहते हैं ना कि उदारवादी विचार थे या उदारवादी लोग थे, उनके खिलाफ भी वो लोग पूरी तरह से एक संकीर्ण नजरिया अपनाते हैं। शेख अहमद सरहिंदी का आरोप था कि हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी अकबर के समय में, जबकि मुसलमानों को ये नहीं थी। और उसके अनुसार इस्लाम का वजूद खतरे में है और इस्लाम को जबरदस्त धक्का पहुंच रहा है। और जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने शेख अहमद सरहिंदी ने काफ़ी जो बड़े बड़े दूसरे अमीर मनसबदार वगैरह थे उनको पत्र लिखे और कहा कि भाई आप लोग एक तरह से राजा को समझाओ, बादशाह को समझाओ और उसको ये बताओ कि भाई हमें कुरान के अनुसार इस्लाम का पालन करना है या फिर एक तरह से हमें इस्लामिक राज्य की स्थापना भारत में करनी है। और एक तरह से वो स्वयं जहांगीर से भी मिला, उसने ये बातें समझाने की कोशिश की, जहांगीर को प्रभावित करने की कोशिश की, मगर उसमें वो सफल नहीं हो पाया। और जहांगीर ने उसे दोबारा से उभरने की कोशिश करते हुए कहा कि मतलब भाई, वो कहता है कि जब जहांगीर से मिलता है कि भाई आपके पिताजी ने तो काफ़ी गड़बड़ कर दी है, एक तरह से इस्लाम को काफ़ी धक्का पहुंचा है, आपके आने से हमें एक उम्मीद जगी है कि भाई आप इस्लाम धर्म को नई ऊंचाई तक लेके जाओगे और जो धक्का इस्लाम के अकबर के समय पहुंचा है उससे उभरने का अवसर आपके शासनकाल में मिलेगा। तो जहांगीर इन सब बातों से नाराज हो जाता है और उसने शेख और उसकी कट्टर विचारधारा को राज्य के लिए खतरा माना और शेख को कैद कर लिया और ग्वालियर के किले में उसको बंद कर दिया, जहाँ का निरीक्षक एक हिंदू राजपूत राजा अनिराय दालान को बना दिया गया ताकि वो वहाँ से किसी भी तरीके से, यानी अगर कोई शायद मुस्लिम हो तो शायद उसको वो अपनी बातों में बुला एक तरह से बरगला ले या फिर समझा ले, बुझा ले, कुछ भी कर ले, मगर एक हिंदू को लगाने के मकसद पीछे यही था कि भाई धार्मिक रूप से उसके वहाँ से भागने की बात नहीं होगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं शिया मत में भी कट्टरपंथियों का कोई भाव नहीं था। काजी नूरुल्लाह सुस्त्री सुन्नियों की आलोचना करता था। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मजलिसे मोमनीन, जिसमें उसे शिया संप्रदाय की प्रशंसा करता है। शिया विद्वानों की जीवनियाँ भी उसने लिखी और उसने आगरा को घृणास्पद और काफिरों का स्थान था, यानी जो उस समय की जो मुगल राजधानी थी, जहाँ पर ये भी मतलब कहते हैं ना कि जिस तरह से वो नफरत का जो सिंड्रोम होता है जो उससे काफ़ी जो बदायूं के अंदर था, शेख अहमद सरहिंदी के अंदर हमें दिखाई पड़ता है, वैसा ही यहाँ पर हमें काजी नूरुल्लाह सुस्त्री के अंदर दिखाई पड़ता है कि वो भी अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं। अपने धर्म की प्रशंसा करना अच्छी है, बात है, कोई समस्या उसमें नहीं है। समस्या वहाँ पर आती है जब दूसरे धर्म की आप बुराइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। सभी धर्म एक जैसे हैं। जब अकबर इस बात के ऊपर पहुँचता है तो वो कहता है कि लक्ष्य सभी का एक जैसा है, मगर उनकी सभी धर्मों के बारे में अगर जब बात करेंगे तो कहते हैं कि मरम तो एक है मगर रास्ते वहाँ तक पहुँचने के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अगर काजी नूरुल्लाह सुस्त्री की हम बात करते हैं तो वो सुन्नी की आलोचना करता है, जैसे सुन्नी शिया की आलोचना करते थे। तो उससे घृणास्पद जो एक तरह से वातावरण था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो एक तरह से इस तरह की विचारधाराएं थी, जो सांप्रदायिक विचारधाराएं थी, ये राज्य के लिए खतरा थी। और कहा जाता है कि जहांगीर ने जब इस बात का पता चला तो उसने काजी को पकड़वाया और उसको कोड़े लगाने की सजा दी। और ये भी कहा जाता है कि भाई कोड़े लगने के दौरान काजी की मृत्यु भी हो गई। और जहांगीर के समय में भी हमें दिखाई पड़ता है कि एक तरह से जो उदारतापूर्ण व्यवहार था राज्य का वो चलता जा रहा है, उसमें कोई खास समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। जहांगीर के बाद शहजादा खुर्रम जो शाहजहां के रूप में राजा बने, वो जिन अमीरों ने विद्रोह के समय यानी वो विद्रोह करता है शाहजहां के खिलाफ, अमीरों ने उसका साथ दिया, वो उनको अधिक पसंद करता है। और अमीर वर्ग को भी दो भागों में वो बांट लेता है। एक वर्ग वो था जिसने
विद्रोह के समय साथ दिया, उनको मनसब दिए अच्छे अच्छे शाहजहां ने, और उनको बड़े पदों पर उनको सुशोभित भी किया। दूसरा वर्ग वो था जिसने शाहजहां का विरोध किया था। शाहजहां ने उनके भेदभाव किए, उनके पदों की उन्नति रोक दी, यानी पदोन्नति नहीं की उनकी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस वातावरण में हमें ये भी देखना है कि जैसे जैसे मुगल शासन आगे बढ़ता है, अकबर का बेटा तो एक था सलीम, जो जहांगीर के नाम से बना, मगर अकबर के कई, जहांगीर के कई बेटे थे, उसी तरह से शाहजहां के कई बेटे थे। तो जहांगीर के बाद, हालांकि जहांगीर ने भी मरने से पहले अपनी बात को एक तरह से वो अपनी जागीर को उसने बांट दिया था, यानी राज्य को बांट दिया था। शाहजहां भी आगे यही करता है, मगर उस चीज को जो पुत्र थे वो नहीं मानते हैं। इसलिए हर बार एक तरह से हम देखते हैं कि भाई शाहजहां के समय से ही बात एक उत्तराधिकार का युद्ध की एक भूमिका से बनती दिखाई पड़ती है, और उस भूमिका में वो लोग कट्टरतापूर्ण व्यवहार करके, यानी इस्लामिक कट्टरतापूर्ण व्यवहार करके, खासकर जो उलेमा वर्ग था उसको प्रभावित करने की बात करते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उलेमा वर्ग अगर उनके साथ आ जाता है तो वो लोग एक तरह से उनकी संप्रभुता को बढ़ाने की बात करेंगे, या फिर जनता में एक विश्वास कायम करने की बात करेंगे कि जो बादशाह बनने जा रहा है वो इस्लाम का एक तरह से रक्षक भी होगा। तो शाहजहां के जो पहले 20 साल थे उसमें हमें देखने थे धार्मिक जो रूढ़िवादिता थी वो काफी मजबूत होती है, और सजदा और पापोश जो अकबर ने शुरू किए थे उसको बंद कर देते हैं। तस्लीम करने का आदेश दिया गया था, और निर्देश दिया गया था कि बादशाह से मिलने वाले लोग उसको पापोश नहीं करेंगे। इस्लाम के धर्म के अनुसार सजदा और पापोश या सिर झुकाने का स्थान केवल ईश्वर के सामने ही है, किसी राजा या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं है। और दूसरे के सामने इस तरह का अभिवादन गैर इस्लामी माना गया था, इसलिए तस्लीम करने का हुक्म दिया। मगर वो कहते हैं कि तस्लीम, यानी जैसे इटली के यात्री मनुची जो शाहजहां के समय में दरबार में पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि तस्लीम करना भी सजदे से कम नहीं था। एक बार जब वो शाहजहां से मिला तो उसका लिखना है कि मेरा सिर जमीन से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर रह गया था। और यानी कहते हैं कि जो शाहजहां ने व्यवस्था शुरू की थी वो भी उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम शाहजहां के समय में देखते हैं कि एक बार अकबर ने जब हिंदुओं पर धार्मिक कर तीर्थ यात्रा कराने की बात की थी, तो शाहजहां उस तीर्थ यात्रा कर को दोबारा इम्पोज करता है, यानी आरोपित करता है, लगा देता है। इसी तरह से हमें एक जानकारी मिलती है कि कश्मीर में जो राजौरी स्थान था वहां पर जो मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी करती थी वहां पर उन्हें मरने के बाद जलाया जाता था। उसको रोकने का आदेश देता है। अब कहना मुश्किल है कि क्योंकि ये धार्मिक रूढ़िवादिता थी या फिर सामाजिक राजनीतिक कारणों के मद्देनजर बादशाह ने ऐसा आदेश किया होगा, क्योंकि जो मुस्लिम लड़कियां थी वो हिंदुओं से शादी करते हैं तो उसके बाद एक तरह से माना जाता है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। और हिंदुओं में जिस तरह से दफनाने का एक तरह से वो संस्कार नहीं होता है, तो जलाने का संस्कार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर वो बंद करने की बात करते हैं। और रूढ़िवादिता नीति के अनुसार शाहजहां ने काफी पुराने मंदिर तुड़वाए भी, नए मंदिरों निर्माण बंद करवाने की भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। इलाहाबाद, गुजरात, बनारस के मंदिरों को उसने ध्वस्त करवाने के लिए सबूत भी हमें मिलते हैं जो समकालीन स्रोत थे वहां से। ओरछा के वीर सिंह बुंदेला जो इसने एक बड़ा भव्य मंदिर बनवाया था, और उसको भी तुड़वाने का आदेश शाहजहां देता है। और वो आदेश जो दिया गया था उसके पीछे भी एक कारण था। जुझार सिंह बुंदेला यानी जो ओरछा का राजा था वो विद्रोह करता है शाहजहां के खिलाफ, और जब शाही फौजें उस जगह पहुंचती हैं, ओरछा में पहुंचती हैं, तो उनको मंदिर दिखाई पड़ा। तो और ये माना था कि मंदिर
में जो मूर्ति रखी जाती है वो भी राजा का प्रतिरूप एक तरह से। तो एक तरह से धार्मिक वैधता की बात भी मंदिर के माध्यम से की जाती है। तो उस मंदिर को भी तुड़वाने का आदेश इसलिए देते हैं ताकि अब राजा या भगवान जनता को बचा सकता है, ये विश्वास भी समाप्त हो जाए लोगों के बीच में। यानी जनता के बीच में एक टेरर या डर का भय या डर का राज्य स्थापित करने की बात यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक इतिहासकार थे वो भी कहते हैं कि भाई उनका जो तर्क है वो भी तर्क संगत लगता है कि तुर्कों तथा मुगलों ने मंदिर इसलिए तुड़वाए ताकि स्थानीय जो शासक थे जो इनके मंदिरों से एक तरह से राज्य की वैधता हासिल करते थे, यानी लेजिटिमेसी हासिल करते थे, उनकी इस वैधता को समाप्त कर दिया जाए। यानी अब वो लेजिटिमेट रूलर नहीं है, यानी अब वो मान्यता प्राप्त शासक नहीं है। आक्रमणकारी के लिए सबसे पहले ये होता है कि भाई ये दिखाना कि भाई अब आपका धर्म नहीं बचा है, अब आपको एक तरह से मतलब आप किसी ईश्वर या राज्य के अधीन नहीं रह गए, अब हम जो आ गए वही आपके ईश्वर है। तो ये जो डर है, ये जो भावना थी, ये जितने भी हमें आक्रमणकारी बार बार जितने भी आक्रमण होते हैं भारत में, ये चीज हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि जब जनता जब डरेगी जब उसके साथ सीधी कुछ कार्रवाई होती है। आप राजा को मार दो, एक राजा दूसरे को मार देता है, उससे जनता के ऊपर ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। मगर वो जनता के जो कहते हैं कि जहां पर वो अपने संस्कार करते हैं, जहां पर उनके एक तरह से रीति रिवाज संचालित होते हैं, अगर उन जगहों के ऊपर आक्रमण होगा या उन जगह को नुकसान पहुंचेगा तो उसके बाद फिर वो सीधे जनता से लिंक होंगे और फिर उस बातों से जनता ये मानेगी कि हाँ भाई जो नया व्यक्ति आया वो खतरनाक है। तो ये चीज हमें दिखाई पड़ती है। तो जो एक तरह से जितने भी आक्रमण हुए इस तरह के जहाँ पर राज्य को इस तरह से हमें देखने को मिलता है, तो वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई मगर शाहजहां की जो एक तरह से हम कहते हैं कि भाई धीरे धीरे जब शाहजहां का बेटा दारा शिकोह जो बड़ा बेटा था वो जब समझने वाला हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वो उसका प्रभाव शाहजहां के ऊपर पड़ता है। और फिर दारा शिकोह एक तरह से उदारवादी व्यक्ति था और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इनके बाकी जो हिंदू धर्म थे उनको एक तरह से काफी वो तवज्जो भी देता है। एक समन्वयवादी विचारधारा उसकी हमें देखने को मिलती है। तो उसकी उदारवादी नीति से रूढ़िवादिता को धक्का लगना शुरू हो जाता है शाहजहां की, और उसने यानी इसके बाद दारा शिकोह ने बहुत सारे मंदिरों को दान भी दिया, बाबा लाल वगैरह से मिलकर हिंदू धर्म को समझने की कोशिश भी की, उपनिषदों का उसने फारसी में अनुवाद भी करवाया और जिसका अनुवाद का नाम फिर उसने रखा सिर्रे अकबर। और उसने एक ग्रंथ भी बनवाया जिसका नाम था मजमा-ए उल बहराइन, यानी दो समुद्रों का मिलन की बात की रचना एक तरह से इसका अर्थ निकलता है। यहाँ पर वो बात करता, दो समुद्र के रूप में बात करता है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के। और कहते हैं कि दारा ने अपनी अंगूठी पर भरपूर नाम भी खुदवाया था, यानी एक तरह से वो उसकी बात करता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह से उदारवादी जो विचार थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, अब इस बात का प्रभाव एक बार शायद कनेक्शन टूट गया शायद। तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे दारा शिकोह का प्रभाव बढ़ता जाता है शासन के अंदर, तो हमें उदारवादी भावना दिखाई पड़ती है। और
शाहजहां अपने अंतिम काल तक उदारवादी शासक के रूप में मतलब स्थापित होने की तरफ एक तरह से रुझान हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद शाहजहां के बाद अगर हम बात करें, खासकर जब हम औरंगजेब की बात करते हैं, तो औरंगजेब को भी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। दारा शिकोह को उसने एक तरह से यानी मतलब बड़ी बेरहमी से उसको मारा भी। उसके साथ साथ जो बाकी 3 राजकुमार थे दारा शिकोह के साथ, जिन्होंने अलग अलग तरीके से युद्ध किए थे, उन सब को मतलब एक तरह से औरंगजेब के द्वारा मारा भी गया, उनके बच्चों को भी खत्म किया गया। और फिर इस कार्य के बाद फिर वो कोशिश करता है उलेमा वर्ग की, जैसे शाहजहां ने किया था कि भाई शाहजहां ने जिस तरह से एक तरह से, हालांकि मगर जो औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब के माध्यम से हमें ये दिखाई पड़ता है कि वो उलेमा वर्ग का प्रभाव लेने की बात करता है या फिर उलेमा वर्ग का साथ लेने की बात करता है, इसलिए वो जजिया कर भी दोबारा आरोपित कर देता है। और खासकर हमने जब नक्शबंदी सिलसिले की बात कर रहे थे तो मासूम रजा, जो मोहम्मद मासूम रजा थे, जो नक्शबंदी सिलसिले के व्यक्ति थे, यानी जो थे विचारक, उनके अंदर भी इनकी खासकर एक तरह से वो होती है, परवरिश भी होती है एक तरह से। अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये चीज़ भी हमें दिखाई पड़ती है। और इसके बाद फिर अगर हम कहें कि जिस तरह से औरंगजेब के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी मंदिरों को तुड़वाया भी, और काफ़ी मंदिरों को उन्होंने तुड़वाया। और उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि भाई उसने जो जितने भी प्रकार के जो धार्मिक